हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू ब्यूटी पार्लर। आज की मेरी वीडियो होने वाली है मेकअप से रिलेटेड और ये मेरी रियल क्लाइंट है जिनके ऊपर मैंने मेकअप किया था। आपको मेकअप के शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं और फुल वीडियोस भी आप देख सकते हैं कि मैंने कितने आसान तरीके से सिंपल मेकअप किया है, जो आप घर पे भी अपने स्किन पर आप ऐसा मेकअप कर सकते हैं। तो इनकी स्टार्टिंग की वीडियो तो मैं नहीं बना पाई थी सीटीएम की, लेकिन आपको सीटीएम करना बहुत जरूरी है, क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो मैंने इनके इस पे क्लींजिंग किया, फिर टोनिंग किया। मेरे पास रोस्की का रोज वाटर था, मैंने उस मिस्ट को यूज किया। मिस्ट को ही टोनर भी बोलते हैं। आप चाहे तो कोई से भी ब्रांड का अपना टोनर यूज कर सकते हैं। और फिर मैंने इनका आज अभी गर्मियां चल रही हैं, इसी इसी के उससे मैंने इनके पीएसी का जेल बेस प्राइमर मॉइस्चराइजर लगाया, प्राइमर लगाया था मैंने इनके रिपोर्ट का सिलिकॉन बेस, जो गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है और हमें जैसे स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, वो उसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। फिर मैंने इनके फेस पे नेक्स्ट स्टेप, मैंने इनके फेस पे सीटीएम करने के बाद प्राइमर मॉइस्चराइजर और प्राइमर लगाने के बाद मैंने 2-2 सेकंड का गैप दिया। फिर उसके बाद मैंने इनके फेस को कंसील करना शुरू किया। जैसे इनके कलर करेक्टर करा। कलर करेक्टर हम इसलिए करते हैं कि जो हमारे फेस पे दाग धब्बे होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, डार्क सर्कल होते हैं, माउथ एरिया के पास जो डार्कनेस पिगमेंट हो जाती है, उसको हमारा कवर करता है और एकदम से दिखाता नहीं है मेकअप के अंदर, वो छुप जाते हैं। तो मैंने इनके फेस पे ऑरेंज करेक्टर यूज किया। इनके थोड़े दाने होते थे फेस पे, तो उसके थोड़े से निशान हो रखे थे, उससे मैंने उनको, और वैसे इनके फेस पे ज्यादा ऑरेंज करेक्टर लगाने की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने इनको ऑरेंज करेक्टर कम से कम लगाया। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जिसके फेस पे जब जरूरत हो तभी आप ऑरेंज करेक्टर लगाएं, नहीं तो अदरवाइज आप स्किप करें और सिर्फ उनके स्किन शेड का कंसीलर आप लगा सकते हैं कलर करेक्टिंग में। फिर उसके बाद मैंने इनका 2 शेड लेके फॉरएवर 52 के अल्ट्रा डिफाइंड के 2 शेड लेके, एक डार्क एक लाइट को मिक्स एंड मैच करके इनके फेस का फाउंडेशन बनाया। और फाउंडेशन बनाने के बाद मैंने ब्रश से उसको अच्छे से वॉर्म किया, मतलब मिक्स किया अच्छे से। हमारा वो वॉर्म करने के बाद ना, मिक्स करने के बाद हमारा फाउंडेशन अच्छा स्किन पे वर्क करता है। फिर मैंने उसी फाउंडेशन को ब्रश की हेल्प से डैब 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 करके, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, वैसा पूरी स्किन पे फैलाया। फैलाने के बाद पूरा अच्छे से लगाने के बाद फिर मैंने ये पॉर्स का ब्यूटी ब्लेंडर ले रखा है। ये ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही अच्छा वर्क करता है। आप चाहे तो आप स्विस ब्यूटी का भी ले सकते हैं, मार्स का भी ले सकते हैं, जो आपको कम से कम 100 रुपए के अंदर मिल जाएगा। ये 400 450 के आसपास मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं। और ये इतना हल्का है ना, वेट करने के बाद इतना लगता ही नहीं कि आप मतलब स्पॉन्ज चला रहे हैं। बहुत अच्छा, इतना फ्लफी, रुई जैसा, कॉटन जैसा, एकदम बहुत अच्छा सा वो करता है। और ये प्रोडक्ट को ज्यादा अपने अंदर सोखता भी नहीं है। प्रोडक्ट जितना स्किन पे लगाया होता है उतना ही लगा रहता है। जो एग्जिट ज्यादा ही कहीं पे लग जाता है, तो उसको अगर आप ज्यादा प्रेस से करेंगे तब उसके अंदर जाता है। और ये बहुत अच्छे से आपके फाउंडेशन को ब्लेंड करता है, स्किन में मर्ज कर देता है, जिससे ओवर नहीं दिखता है। इसी से मैंने इसको हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से, लाइट हाथ से डैब डैब करके सारे फाउंडेशन को अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मैंने फिर 2 सेकंड का गैप लिया, ताकि ये जो हमने फाउंडेशन लगाया है ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर इसके बाद मैंने इनके फेस पे हाईलाइट कंसीलर करना शुरू किया। ये मैंने इनके स्किन से एक टोन लाइट शेड लिया था, वो था फॉरएवर 52 का 01 शेड। और वो मैंने इनके फोरहेड पे, जहाँ पे हाइलाइटिंग एरिया होता है, जहाँ पे हमारी लाइट्स पड़ती हैं, फोटोज अच्छी आती हैं, उसी एरिया पे मैंने इनको दिया। क्योंकि इनके फेस पे ज्यादा कंटोरिंग करने की या किसी चीज को फेस चेंज करने की कोई नीड नहीं थी। तो और वैसे भी इनको लाइट से लाइट चाहिए था, तो इसलिए मैंने इनके फेस पे कम से कम प्रोडक्ट में अच्छा मेकअप करके दिया। तो मैंने फिर इसे
फोrehead पे, नोज एरिया पे, आंखों के नीचे और माउथ एरिया पे लगाया और इसे हल्के हाथ से ब्लेंड करना शुरू करा। और ये सब जितने भी मैं प्रोडक्ट लगा रही हूँ गाइस, ये सब ही समर में यूज होते हैं। फॉरएवर 52 के कोई से भी आप प्रोडक्ट लगा लीजिए, वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं समर पे, समर सीजन में, गर्मियों में बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छा स्टे भी देते हैं मेकअप को, 8 से 9 घंटे कहीं आपका मेकअप नहीं जाएगा। वाटरप्रूफ मेकअप होता है ये मैंने हल्के हाथ से सारे फेस पे, मतलब इनके फेस पे जो पूरा कंसीलर लगाया था वो अच्छे से ब्लेंड किया। आंखों के नीचे आपको हल्के हाथ से डैब डैब करना है और इनको मैंने इनको ऊपर छत की तरफ देखने के लिए करा और फिर इनका अच्छे से ब्लेंड कर दिया। गाइस देखिए, बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि मैं फेस पे इतना सारा इनका प्रोडक्ट पोत रही हूँ। आप लास्ट में देखना इनका फेस कितना अच्छा होगा, ग्लो करेगा। और बीच में मैंने जब फाउंडेशन लगाया था, आपने देखा होगा मैंने सरोस्की का रोज वाटर दिखाया था, वो मैंने फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए लगाया था, क्योंकि उससे मेकअप स्टे भी होता है, अच्छे से शाइन भी आती है। क्योंकि हम गर्मियों में ज्यादातर पाउडर पाउडर यूज करते हैं ताकि कि हमारे ओपन पोर वो अच्छे से लॉक हो जाए, पसीना ना आए, लेकिन हमारा फिर उसमें थोड़ा ग्लो खत्म हो जाता है। तो ये जो सरोस्की का ना रोज वाटर मिस्ट है ना, ये एक नंबर का है, बहुत अच्छा। आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। आप अपने मेकअप ब्लेंड करने में भी इसको यूज कर सकते हैं बीच बीच में, जिससे मैंने किया था। तो आप ले सकते हैं ये, इसकी सरोस्की के साइड पे मिल जाएगा, ये 500-600 के आसपास का है, बट बहुत अच्छा है। और लास्ट में भी मैंने इसको यूज किया था ताकि इनके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आए, शाइन करता है फेस, क्योंकि समर में हम ज्यादातर पाउडर वगैरह लॉकिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो इनके अच्छे से फेस ब्लेंड हो गया है। फेस ब्लेंड करने के बाद वही चीज, वही ब्लेंडर में साथ के साथ नेक पे भी प्रोडक्ट के साथ लगाए रही थी, क्योंकि इनका थोड़ा नेक हल्का सा थोड़ा सा लाइट सा डार्क था, तो इसलिए मैंने इनके इसी उससे गले पे भी लगाते गई। ज्यादा तो नहीं था, लेकिन एक ऊपर से गल नेक एरिया जितना भी है ये और फेस एरिया अलग ना लगे, इसलिए मैं साथ के साथ ब्रश भी करते लगाती, ब्लेंडर से इनके गले पे भी लगाती जा रही थी। फिर मैंने फॉरएवर 52 का ट्रांसपेरेंट बनाना पाउडर लिया, जो इनके स्किन पे अच्छा जाता। फिर मैंने बेकिंग इनके पूरे फेस को लॉक करना शुरू किया। मैंने इनके 2 सेकंड फेस को भी लॉक मतलब छोड़ दिया था कंसीलर करने के बाद। फिर मैंने एक अपनी पैलेट पे थोड़ा सा पाउडर लिया, ट्रांसलूसेंट फॉरएवर 52 का पाउडर है बनाना, और फिर उसी से मैंने हल्के हाथ से डैब डैब करके करना शुरू करा। लेकिन जब आप गाइज अगर आप प्रोडक्ट उठाते हैं, पाउडर उठाते हैं, तो उसको अपने हाथ पे हल्का सा थोड़ा डैब करना होता है, जितना जितना एक्स्ट्रा जितना पाउडर होगा वो आपके हाथ पे हो जाएगा, और बाकी जितना पफ में होगा, जितने की नीड होगी स्किन पे उतना रह जाता है। वो आप आराम से डैब डैब करके लगाएंगे तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। नहीं तो आप जैसे अगर उसमें अपने स्पॉन्ज में स्पॉन्ज यूज कर रहे हैं, या आप ब्रश यूज कर रहे हैं, या आप ऐसा कोई पफ यूज कर रहे हैं, अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट उठा के पैच लगाएंगे ना, तो वो वही पैच बन जाएगा पाउडर का, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। अगर आप इसी तरीके से आप पाउडर लगाएंगे ना, ये बहुत ही अच्छा लगेगा और कहीं पैच नहीं पड़ेगा। तो गाइज देखिए, इनका बिल्कुल एकदम इवन टोन स्किन लग रही है, ना गल ना नेक एरिया अलग लग रहा है, ना ही फेस में कहीं पे भी इनको दाग धब्बे निशान कुछ दिखाई दे रहा है, और ना ही अंडर आईज के आसपास कुछ डार्कनेस या ब्लैकनेस कुछ दिखाई दे रही है। ऐसे ही मैंने इनके नीचे अंडर आईज एरिया में लॉक किया, पहले थोड़ा सा ब्लेंड किया, क्योंकि हम लोग इधर उधर देखते हैं तो हमारी क्रीज पड़ जाती है, तो इस क्रीज पे डायरेक्ट पाउडर नहीं अप्लाई करना है, आपको ब्लेंडर से थोड़ा सा पहले ब्लेंड करना है। फिर हल्का सा पाउडर लेके आपको लाइट लाइट अपना ऊपर की तरफ दिखाते हुए फिर आपको पाउडर अप्लाई करना है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे ज्यादा पाउडर रख देना है, क्योंकि हम जब आई शेड शुरू करते हैं वो हल्का फुल्का गिरता है, तो हम उसको डस्ट ऑफ कर सकते हैं, और वो जितना भी पाउडर अगर एक्स्ट्रा आई शेड गिरेगा तो वो पाउडर के ऊपर ही गिरेगा, इससे हमारे मेकअप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके से मैंने इनकी आंखों के नीचे अंडर आईज पे पाउडर रख दिया।
ये हमारी आंखों के आसपास ही रखा जाता है, ये आंखों के अंदर नहीं जाता है। और इनको आई शेड भी बहुत लाइट से लाइट चाहिए था। आई शेड पैलेट मैंने सिर्फ ब्यूटी की यूज करी थी, और इनको मेरा मेकअप इतना पसंद आया था, ये बोल ही रही थी कि आपने मेकअप जैसा मुझे चाहिए था वैसा मुझे मेकअप मिला। क्योंकि मैं ज्यादा नहीं चाहती थी कि ओवर दिखना, क्योंकि शादी इनकी नहीं थी, इनको किसी शादी में जाना था। बट इनका लहंगा ब्राइडल जैसा था, क्योंकि ये ब्राइड थी, अभी 1 मंथ पहले ही इनकी शादी हुई थी। तो इनका लहंगा ज्वेलरी सब ब्राइडल जैसी ही थी। बट ज्वेलरी मैंने इनको थोड़ा हल्का बोला पहनने के लिए, अगर ये खुद भी ब्राइड लगेंगी तो फिर ब्राइड को कौन देखेगा, इसलिए। तो मैंने सबसे पहले ट्रांजेक्शन कलर उठाया अपने ब्रश में और उसको हल्के हाथ से आईज पे ब्लेंड किया। आप जितना ब्लेंड करेंगे उतना शेड निखर के अच्छे से आईज पे ब्लेंड होगा। वैसे इनके फेस पे आईज पे ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये खुद ही इतनी प्यारी सी सुंदर सी थी। और इनकी आईब्रोज तो देखिए, वाह कितनी अच्छी आईब्रोज थी जो बनाई थी मैंने। और इनकी शेप बहुत अच्छे से निकल के आई थी आईब्रोज की। वैसे ही मैंने प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन कलर उठाया और इनकी फिर दूसरी आईज पे ब्लेंड किया। अगर आप जब आई आई पैलेट से ब्रश में वो आई शेड उठाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो आई शेड होता है ना, उसको हमें थोड़ा सा ब्रश से झाड़ लेना चाहिए। उसके बाद हमें आज जो थोड़ा बहुत रह जाता है उससे आई आई शेड हमें देना, मतलब अप्लाई करना होता है। ये नहीं कि सीधा डायरेक्ट पैलेट से उठाया और आंख पे रख दिया, नहीं ऐसा नहीं करना। नहीं तो फिर वो अच्छे से ना गिर, वो पूरी स्किन पे उड़ता है, क्योंकि पाउडर ही तो होता है, तो वो उड़ता है, गिरता है, तो उसके निशान भी पड़ जाते हैं। तो इससे अच्छा आप जब उठाएं ब्रश से, और हर ब्रश के लिए आपको अलग आई हर आई शेड के लिए आपको अलग ब्रश लेना होता है। क्योंकि फिर ये हो जाता है ना, जैसे कि फिर अगर हम जैसे ट्रांजेक्शन कलर उठाएंगे, हम ट्रांजेक्शन कलर में तो लाइट कलर या डार्क ले सकते हैं, लेकिन डार्क कलर पे अगर हम लाइट कलर लेंगे ब्रश में, तो वो ना एक खराब अच्छा सा नहीं आएगा, वो खराब हो जाएगा वो। तो इसलिए मेरे हाथ में जितने भी ब्रश देख रहे होंगे सब आई शेड वाले हैं। ये फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है, इसी से ही मैं अपना प्रोडक्ट भी पिक करती हूँ और आई शेड पे लगाती भी हूँ, ब्लेंड भी करती हूँ। सबसे पहले मैंने ट्रांजेक्शन कलर लगाया, फिर मैंने इनका लाइट पिंक सा हल्का सा गाजरी कलर वो लगाया, क्योंकि इनका जो लहंगा था वो ना डार्क पिंक था। तो इनको वैसे भी हल्की आईब्रोज चाहिए थी। तो फिर मैं और इनके जो लहंगे पे वर्क हो रहा था वो गोल्डन था, तो मैंने हल्का सा थोड़ा सा शिमरी शेड उठाया गोल्डन कलर का, और वो इनकी आईज पे फिंगर की मदद से अप्लाई किया। देखिएगा कितनी सुंदर इनकी आंखें लगने वाली हैं। फिर दूसरी आईज पे भी मैंने इसी तरीके से फिंगर की हेल्प से, आप चाहे तो अपना जो एक फ्लैट ब्रश होता है उससे भी आप ये पिगमेंट वाला थोड़ा सा आई शेड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे इन फिंगर से ज्यादा अच्छा लगता है लगाना। अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, वो मर्ज हो जाता है बिल्कुल हमारे आई शेड में। जहां जहां थोड़ा लग रहा था तो वहां मैंने दोबारा थोड़ा सा डार्क किया, क्योंकि इनको मतलब स्पार्कल चाहिए था, लेकिन हल्का हल्का चाहिए था। इसी के ऊपर फिर मैंने लगाया था बाद में। फिर उसके बाद मैंने फिर इनका फिर इनके आईब्रोज के लिए, इनके आईब्रोज पे ज्यादा नीड नहीं थी आईब्रोज बनाने की, तो वो मैंने थोड़ी देर स्किप करी थी। बस फिर मैंने इनका ब्लश यूज किया, क्योंकि मेरे हाथ में, क्योंकि एक तो ये लेट भी आई थी मेरे पास, तो इनको लेट भी हो रहा था, तो मेरे हाथ में जो जो मुझे प्रोडक्ट लगा मैं इनका फटाफट करती गई। ये मेरा है ब्लशर पैलेट, तो मैंने इनका ब्लश किया। आपको ब्लश लगाने के लिए, क्योंकि इनके चिक बहुत ज्यादा मोटे भी नहीं थे पतले भी नहीं थे, तो इसलिए मैंने इनको हल्का ही शेड दिया, क्योंकि इनको ज्यादा अपने गाल जो थे ज्यादा पिंक पिंक नहीं चाहिए थे। तो उसी का ही हल्का सा ब्रश मैंने चिन पे, नोज पे और फोrehead पे का लगाया, अप्लाई किया। तो
ये देखिएगा, इनका मेकअप कितना अच्छा फ्लॉलेस मेकअप लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने अलग से इनके फेस पे कुछ ज्यादा वाइट कर दिया है या ज्यादा ब्लश अप्लाई कर दिया है। तो फिर मैंने इनका रिकोड का जो मैट वाला लाइनर आता है जो वाटर प्रूफ है, वो आप लगा सकते हैं। वो आप नायका से ले सकते हैं। अभी पिंक सेल चल रही है, ये मैंने पिंक सेल से ही उठाया था। ये 200 के आसपास आ गया था, लेकिन रिकॉर्ड का है, बहुत अच्छा लाइनर है। ये वाटर प्रूफ लाइनर है और इसकी जो कोटिंग लगती है वो बहुत डार्क भी लगती है और अच्छी भी लगती है। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको 2-3 बार अप्लाई करने के लिए। इनको मैंने फिर ये रिकॉर्ड का लाइनर दिया, फिर उसके बाद मैंने इनके इसको छोड़ा ताकि ये अच्छे से ड्राई हो सके। वैसे ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। फिर इसके बाद मैंने इनको मस्कारा लगाया, क्योंकि इनको आईलैशेस नहीं चाहिए थी। इनको अपने ही आईलैशेस पे मस्कारा वगैरह चाहिए था, तो मैंने इनके आईलैशेस नहीं लगाई। बस ये जो मस्कारा है ये मार्स का है। इसमें लेंथ भी बहुत अच्छा आता है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आता है। ये 300-400 के आसपास आता है, लेकिन एक नंबर का मस्कारा है। आपके बजट में भी आ जाएगा। अगर आप रेगुलर मेकअप भी करना चाहते हैं और आपकी छोटी आई लैशेज भी है और कम आई लैशेज भी है, तो आप अपने लिए ये खरीद सकते हैं। ये बहुत अच्छा मस्कारा है जो हमारी आई लैशेज को बड़ी भी दिखाता है, वॉल्यूम भी दिखाता है उसका, और लेंथ भी दिखाता है। देखिए, इनकी आप आंखों का फर्क देख सकते हैं कि इसको लगाने के बाद और उसमें लगाने के बाद बहुत डिफरेंस आ गया था इनकी आईज का। और आपको मस्कारा किस तरीके से लगाना है कि आपको आंखें बंद ही रखनी है और आपने अपनी एक उंगली की मदद से इनकी आईज को ऊपर को थोड़ा सा पुल करना है, खींचना है और फिर मस्कारा लगाना है। ये ध्यान रखना है कि आपका ब्रश नीचे वाली लैशेस पे ना जाए, क्योंकि हम नीचे वाली लैशेस पे बाद में मस्कारा लगाएंगे। और इस तरीके से लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा। ये देखिए, इनकी पहले लैशेस नहीं दिख रही थी और ये मस्कारा मैंने लगाया है और इतनी अच्छी इनकी लैशेस लगने लगी कि ऐसा लग रहा था जैसे लाइट वेट वाली है, जो थोड़ी बारीक वाली आती है ना लैशेस, वो अप्लाई वो लगाई है मैंने। ये देखिए कितनी अच्छी आईलैशेस, वॉल्यूम भी हो गया इनका और बड़ी बड़ी भी आईलैशेस लग रही है इनकी। मुझे तो गाइस ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये वाटर प्रूफ भी है और मेरे बजट में भी आ जाता है। वैसे मेरे पास और भी मस्कारे हैं, बट मुझे इससे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं पर्सनली भी यही यूज करती हूँ, क्योंकि मेरी आई लैशेस भी थोड़ी कम सी हल्की सी है। तो इनकी आंखें बहुत ही प्यारी लग रही थी ये मस्कारा लगाने के बाद। और इसी तरीके से फिर मैंने इनके नीचे भी यही मस्कारा लगाया, क्योंकि इनके नीचे की भी पलकें ना बहुत ज्यादा कम थी। तो यही था बस मेरा सेल्फ। आप चाहे तो इसे सेल्फ मेकअप में भी यूज कर सकते हैं या किसी क्लाइंट के ऊपर भी कर सकते हैं। ये लाइट मेकअप होता है और आप देखें तो फिर कितना अच्छा ही मेकअप लुक लगेगा। फिर मैंने इनके लिए रिकोड की मैट वाली लिपस्टिक लगाई। वो भी मैंने नायका से ले रखी है। वो पूरा ही सेट है, उसमें 10 शेड आते हैं। 10 शेड में से आप जब मेकअप करेंगे तो आप देख सकते हैं उसमें से कोई सी भी लिपस्टिक यूज करेंगे ना आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप अपने पर्सनल यूज के लिए भी उसे ले सकते हैं। तो गाइस देखिए, लग ही नहीं रहा कि इनके लाइनर भी लगाया है, मस्कारा भी लगाया है, लेकिन लगाने के बाद इनकी आंखें बहुत सुंदर लग रही थी। एक तो इनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, बहुत अच्छी ही लग रही थी। तो फिर गाइज मैंने इनको ज्यादा ना, जैसे रेड हो गया, ज्यादा मजेंटा हो गया, इस टाइप का इन्हें लिपस्टेड नहीं चाहिए था। तो मैंने इनके लहंगे और इनके फेस के जैसे मेकअप के अकॉर्डिंग इनका लिप शेड लगाया। मूव से थोड़ा सा लाइट, मूव कलर जो होता है उससे थोड़ा सा लाइट वो लिप शेड मैंने इनके लगाया और फिर इनके आउटलाइन करी। और इनका बहुत ही अच्छा मेकअप निकल के आया था। फिर लास्ट में मैंने, क्योंकि वैसे तो मैंने एक बार इनका बीच बीच में सुरोस्की का मिस यूज कर दिया था कि मेकअप उससे अच्छा सा सेट हो जाए। होने के बाद फिर मैंने इनका लास्ट में पीएससी का माइक्रो फाइबर वाला माइक्रो फिनिश्ड
मेकअप फिक्सर यूज किया, जिससे आपका इनका मेकअप और भी ज्यादा अच्छे से स्टे करे, क्योंकि इनको बहुत दूर जाना था। ये मेरी शाम की क्लाइंट थी, इनको मैंने 4 बजे तक रेडी कर दिया था और इनको जाना था बहुत दूर, फरीदाबाद। कम से कम बहुत टाइम लग जाता इनका मेकअप स्टे करने के लिए। मैंने इनको लास्ट में वो वाला स्प्रे दिया। तो गाइस देखिए, ये मेरा फाइनल लुक इनका जो मेरा मेकअप था। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और मेकअप आपको करके दिखा सकूं। थैंक यू गाइज।